कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। कर दिया। राधे राधे। भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राघवेंद्र के आशीर्वाद की छत्र छाया में हम अपने रामचरितमानस के क्रम में उसकी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कल हमारा प्रथम सोपान की पूर्ति हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऐसे ऐसे वरदान लिए कैकेयी ने और भगवान वनवास के लिए चल रहे हैं। जब वो रास्ते में आए हैं तो कल मैंने आपको केवट के बारे में बताया था कि केवट कौन था। वास्तव में मैंने छोटी सी एक बताई थी कि पिछले जन्म में एक कछुआ था। केवट एक भक्त था। वास्तव में क्या है, गंगा के इस पार तो है राज्य, राज्य, लेकिन दूसरे पार जब गंगा के जाते हैं तो वो प्रेम की सीमा शुरू होती है। वहां से प्रेम के साम्राज्य का प्रारंभ होता है। यहाँ राम राज्य है, वहां प्रेम राज्य। तो अब यहाँ केवट बैठा है। केवट एक बहुत निष्काम भक्ति करने वाला भक्त है। देखिए, भक्त भी आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इस तरह से होते हैं, 4 तरह के। तो ये जो है, ये केवल और केवल भगवान की भक्ति ही जानता है और कुछ नहीं। अब ये गंगा के किनारे बैठा है कि नाव चलाता है। केवट कौन होते हैं? जो नाव को चलाते हैं। नाव चलाता है। तो भगवान जब नाव को पार करने, गंगा नदी को पार करने चाहते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है कि मांगी नाव न केवट आना। केवट खड़ा है वहां पर, और नावें नहीं थी उस समय में। उस समय में नहीं, मतलब उस पर्टिकुलरली उसी टाइम पर। तो भगवान तो खैर अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, उनसे आनंद आता है उनको। जैसे कोई माता पिता होते हैं, वो अपने छोटे बच्चे की प्यारी प्यारी सी बातें सुन के प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे ही भगवान ने जब देखा केवट उनसे बड़े प्यार की बातें कर रहा है, तो आगी नाव न केवट आना। इन्होंने कहा, केवट तुम नाव लेके आओ, न केवट आना। तो केवट ने कहा, मैं नाव नहीं ला रहा हूं। कहो तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। और भगवान तो मन ही मन हंसते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नेति 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 कह के सब लोग छोड़ देते हैं कि पार नहीं पा सकते। छोड़ देते हैं मतलब पार नहीं पा सकते। आनंद आता है उनके गुणगान करने में, लेकिन नेति नेति, नो एंड। तो भगवान कहते हैं, कहता है, कहो तुम मैं जाना, आपका मर्म जान गया। वैसे मैं 9 दोहा के आगे चल रही हूँ, अयोध्या कांड का। तो
तो कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जान गया हूं। तो भगवान हंसे, अरे वाह, तू मेरा मर्म जान चुका। और फिर कहता है, चरण कमल रज कहूं सब कहे। आपकी जो चरण कमल की रज है ना, भगवान ने कहा क्यों भाई, तुम मुझे लेके क्यों नहीं पार जाओगे? वो कहते हैं आपकी जो चरण कमल की रज है ना, जो धूल लगी हुई है, इसमें तो कुछ ऐसा चमत्कार है, जिसको आप स्पर्श करते हो वो स्त्री बन जाती है। मतलब क्या? अहिल्या प्रसंग सुना हुआ है केवट ने भी, कि जहां उन्होंने स्पर्श किया भगवान ने चरणों से, तो वो स्त्री बन गई थी। तो कहता है ये तो स्त्री बन जाएगी, तो मेरे ऊपर तो और एक बोझ हो जाएगा, मैं तो और ऐसा बोझ सहन नहीं कर पाऊंगा। तो छुअत शिला नारी सुहाई, पाहन देना काट कठिनाई। एक पत्थर जो होता है इतना कठोर होता है, वो भी आपके चरण का स्पर्श करते ही स्त्री बन गया। और ये तो मेरी तो नाव तो लकड़ी की है, ये तो और भी सॉफ्ट होती है। तो अगर आप नदी गंगा नदी को पार करना चाहते हो, तो जो प्रभु पार अवश्य गा चहे। वैसे मैंने थोड़ा छोड़ा है बीच में। अगर आप गंगा नदी के पार को जाना चाहते हो, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो, मुझे कहो। ये नहीं कहता कि मैं धोना चाहता हूँ, देखिए ये अंतर है। भगवान ये नहीं, केवट ये नहीं कह रहा कि मैं आपके चरण कमल। वो देखिए भक्त का एक प्यार देखिए। वो कहता है कि अगर आप जरूरी है आपको गंगा पार करना, तो मोहि पद पद्म पखारन कहे, तो मुझे कहो कि जरा मेरे तू पैर धो दे। तो भगवान तो हैरान होते हैं बच्चे की बात सुनकर। फिर कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं लेके जा रहा आपको, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाव, नाव न नाथ उतराई चढ़। मैं आपसे उतराई भी नहीं मांगता, आपसे कोई पेमेंट नहीं दूंगा। आपको पार ले जाने के लिए मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैं पैर जरूर धोऊंगा। और आप मुझे वो भी तब धोऊंगा जब आप कहोगे कि मेरे पैर धो। और मोहे राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। मुझे दशरथ जी की शपथ है, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे पार लेके नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है इस समय में, साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं। उनको गुस्सा आता है कि ये क्या, उनको क्रोध आ रहा है कि ये कैसे मना कर रहा है भगवान को। भगवान पार जाना चाहते हैं, जो लेना है ले लेगा। अब ये कह रहा है कि मुझे न नाथ उतराई चाहो, मुझे उतराई नहीं चाहिए, और पैर धो के जाना है। मोहे राम राउरी आन दशरथ शपथ, मैं दशरथ जी की शपथ खा रहा हूं। तो इस ये सुनकर ना लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, तो वो क्या करते हैं, तीर चढ़ाने लगते हैं कि मैं इसको अभी सिखाता हूँ। तो बहुत सुंदर कहता है। अब राम जी का ध्यान उधर भी बटाना चाह रहा है, देखो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे थे लक्ष्मण जी। तो वो ये कह रहे हैं, कह रहा है, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारियो। लक्ष्मण जी चाहे मुझे तीर मार दे, लेकिन मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि मैं जब तक पैर नहीं धोऊंगा, मैं आपको पार लेकर नहीं जाऊंगा। जो भगवान का भक्त होता है, उसका सबसे बड़ा लक्षण निर्भयता और कोई प्रलोभन ना होना, उसमें कोई लोभ ना हो, निर्लोभता और निर्भयता। उसको लोभ नहीं है कि मुझे ये पार में लेके जाऊंगा, एक्चुअली ये पहचान रहा है कि ये भगवान है। तो उनको कह रहा है कि मुझे कुछ मत देना आप, लेकिन मैं आपके पैर धोए बगैर नहीं लेके जा रहा हूँ। और उनको लक्ष्मण जी भी दिखा रहे हैं, ध्यान उधर करा रहे हैं कि देखो लक्ष्मण जी तीर चढ़ा रहे हैं, चाहे वो मुझे मार दे। वास्तव में अगर आप देखो, लोग कहते हैं ना भगवान से डरो, लेकिन भक्त जो है उसके लिए भगवान डरने के चीज नहीं है। भगवान डरने वाली पावर नहीं है, प्रेम करने के लिए। डरता वो है जो गलत काम करेगा,
लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान का शरणागत है, वो केवल उनसे प्रेम करेगा। तो ये केवट एक प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण। तो सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान उसके प्रेम भरे वचन सुनकर बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तक। वो जानकी जी की तरफ देख रहे हैं, साथ में जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी उनके तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये कैसा भक्त है तो भक्त। तो देखो ये कैसे कर रहा है कि मुझे भगवान आप पैर धोने दो पहले। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पैर धोने हैं, धो लो। सोई करो तब नाव न जाई। वो काम कर लो तुम जिससे तुम्हारी नाव ना जाए भाई। अब तो खुश हो गया केवट। वो कहता है जो वो चाहता था उसको मिल गया। और उसने क्या किया, एक वो ले कठौता लेके आया, उसमें एक लकड़ी का कठौता लाया केवट, उसमें पानी डाला और भगवान को कहता है पैर इसमें रखिए। अब भगवान ने एक पैर रखा, वो निकालने लगे, दूसरा रखने लगे। तो कहता है कि आप तो इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप ऐसा करिए मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए, उससे आप गिरेंगे नहीं, तो आप ठीक से खड़े हो पाएंगे। अब देखिए एक सर्किट होता है पूरा। एक्चुअली ये होता है स्पर्श का प्रभाव होता है कि यहाँ तो उसने पैरों पर हाथ रखा हुआ है और भगवान को कहता है आप गिर ना जाओ इसलिए आप मेरे सिर पर हाथ रख दो। तो वो उसकी भगवान की जो पावर आती है एक्चुअली होता है जब संत होते हैं या कोई भी होते हैं, उनके पैर स्पर्श किए जाए पैर और ऊपर से वो सिर पर हाथ रखे तो एक सर्किट बनता है। तो भगवान को इस तरह से वो पैर धोने को कहता है। और फिर अब नाव में उसने बिठा दिया भगवान को, सीता माँ को और लक्ष्मण जी को, सबको नाव में लेकर चला। अब नाव में लेके जा रहा है तो वो पार नहीं पहुंचा रहा, उसी में चक्कर कटवा रहा है नाव को अंदर अंदर अंदर। तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, हमें पार जाना है, तुम तो इसी में घुमा रहे हो। तो बहुत प्यार से कहता है आप भी तो 84 लाख योनियों में हम लोगों को चक्कर लगवाते हो, आज आप हाथ आए हो, अब आप देखो कैसे होता है जब इतनी योनियों में चक्कर लगाता है इंसान। तो प्यार भरे शब्द है, ये एक भक्त का प्यार है। और उसके बाद भी फिर टेढ़ी मेढ़ी नाव चलाई, कहता है सहारा ले लो। भगवान कहते हैं हम गिर रहे हैं। कहता है आप फिर आश्रय ले लो, यहाँ पर हाथ रख लो। और बहुत सुंदर है, उससे पहले ये कहता है हे भगवान, अब अंदर बैठा है नाव के अंदर, कहता है आप जाने को तैर के भी पार कर सकते थे गंगा नदी को, लेकिन आप तारना तो जानते हैं सबको, खुद तैरना नहीं जानते। जैसे बच्चे करते हैं ना बातें अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर, तो इस तरह से कह रहा है। कहते हैं आप तारना तो जानते हैं, तैरना नहीं जानते। तो अब आप चलिए। अब अच्छा वहां इस तरह से करते हुए, चक्कर कटवाते हुए, उनसे बातें करते हुए बाहर आया। और वहां जाकर उसने क्या किया, उससे पहले उसने पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, अपने परिवार को भी किया था। और अब आगे आके उतरी ठाड़ भय सुरसरी। अब सुरसरी कहते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के उस पर भगवान खड़े हो गए, उतरे गंगा पार होकर। फिर केवट ने दोबारा से उनके पैरों को स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अब भगवान को लगा कि हमने इसको कुछ दिया नहीं। तभी उनके भाव को माँ सीता जी जान जाती हैं, वो तो जगत जननी ठहरी, तो वो जान जाती है। उन्होंने अपने हाथ से अपनी अंगूठी उतार कर दी भगवान राम को कि ये इसको दे दीजिए। लेकिन वो अब केवट कैसा भक्त है, वो ये कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा,
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे जन्मों जन्मों के दोष और दरिद्रता मिट चुकी है। आज जो मैंने पाया है, आप मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि फिर मुझे ये चीज आप देना चाहते हो। मुझे आपका संग मिला, आपका आशीर्वाद मिला, मेरी जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो गई है। तो आप मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए। होता क्या है, देखिए कि एक मछुआरा होता है, वो जाल डालता है मछलियों को फंसाने के लिए। नदी में जाल डालता है कि उसमें मछलियां आए, लेकिन जो मछली दूर होती है वो तो जाल में फंस जाती है, लेकिन जो मछुआरे के पैरों के पास होती है वो जाल में नहीं फंसती। तो यहाँ ये कह रहा है कि मुझे आप फंसाना चाहते हो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मेरी तो जन्म जन्मों की दरिद्रता दूर हो गई है, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। और फिर बाद में ये कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दो। हे दीनों के दयाल, हे दया करने वाले प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा जब मिल गई तो बाकी क्या मिलना रहा, संसार और कुछ लेना बाकी क्या बचा। कृपा के आगे कुछ नहीं बचता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दो। ये हम लोगों के लिए है कि हम इसका जप करें कि मुझे कुछ नहीं, केवल भगवान की कृपा मिलती रहे। और कृपा ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ आ जाता है, बाकी कुछ बचता नहीं। तो वो कृपा अगर मिल जाती है तो और कुछ। और फिर ये भक्त ऐसा भक्त है केवट, वो कहता है फिरती बार नाथ सो खरीले। आप जब लौट के आएंगे ना, फिर वापस भी तो आपको आना है 14 साल के बाद। जो कुछ आप देंगे मैं वो सिर पर रख कर ले लूंगा, मतलब मैं उसको आपका आशीर्वाद समझकर ले लूंगा। तो इसमें क्या है उसका, एक बड़ा चतुराई से कह रहा है कि लौट के जब आओगे तब भी आपको मेरी ही नाव में बैठना हो। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, लौट के आओगे ना तब मैं आपसे ले लूंगा। और जब ये पैर धो रहा है, सब कर रहा है, इनके पैरों के नख को देखकर जो सुरसरी हर्षी गंगा नदी प्रसन्न हो रही है कि देखो कितना भाग्यवान है ये, जो भगवान के चरणों को धो रहा है। जब भगवान के चरणों को धोने का सौभाग्य जनक जी को प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी दी थी और उन्होंने चरण धोए थे भगवान राम के। और ये तो एक केवट ठहरा, इसके भाग्य की सराहना करते हैं सभी। एक भगवान जो चले हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, केवल बड़े लोगों को के पास राम राज्य का नहीं होता। भगवान तो ऐसा विस्तार करने चले हैं राम राज्य का कि छोटे को। अब देखिए ना, ये एक नाव चलाने वाला केवट है, नदी को शबरी नदी के पास जाएंगे, शबू जाति की, उसके जाएंगे आगे अरण्य कांड में। तो भगवान अब कोल भील के पास जाएंगे, किरातों के पास जाएंगे, चित्रकूट में कौन रहते हैं, वो सब उनको भी सेवा का अवसर देंगे। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। भगवान ने बहुत कहा कि कुछ ले लो, कुछ ले लो, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणाए तन, भगति बिमल बर दे। उसको अनमोल भेंट दी है, विमल भक्ति का वरदान दिया। और बहुत कहने के बाद भी अगर देखिए, अगर वो ले लेता कुछ भी तो फिर उसको भक्ति का कहाँ से मिलता। अगर आप वे करके देखो, मतलब देखो कि क्या भारी पड़ता है, तो भगवान की भक्ति के बराबर तो कुछ भी नहीं। तो भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, ये सर्वोपरि है। उसको देकर विदा कीन करुणायतन, विमल भगति बर दे।
विमल भक्ति का वर दिया और उसको विदा किया। भगवान आगे बढ़े हैं। अब आगे जब चलते हैं भगवान, तो भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। वहां पर भी भरद्वाज जी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिले। इसके बाद वो, मैं अब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना चाह रही हूँ। वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं भगवान। वहां पर भगवान उनसे कहते हैं कि हे, देखिए, अपने पूरे इस वनवास काल में भगवान राम वाल्मीकि जी को कहते हैं हम कहाँ रहें। भरद्वाज जी से पूछते हैं, कहु नाथ हम केहि मग जाहि, हम कौन से मार्ग पर चले। क्यों? भरद्वाज जी बैठे हैं गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। गंगा भक्ति की नदी है, यमुना कर्म की नदी है, और सरस्वती ज्ञान की। ज्ञान, भक्ति और कर्म के संगम पर भरद्वाज जी बैठे हैं। तो उनसे कहते हैं, केहु नाथ हम केहि मग जाहि, हम कौन से मार्ग पर चलें। तो वो भी बड़े प्यार से कहते हैं कि आपके लिए कौन सा मार्ग। एक्चुअली ये भगवान हमारे लिए पूछते हैं, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि आपके तो सब मार्ग अपने ही हैं, आपके बनाए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ जब वाल्मीकि जी के पास आते हैं, इनको कहते हैं हम कहाँ रहें, आप ये बताइए कि हम कहाँ रहें। और इसके बाद जाएंगे ये अगस्त जी के पास। उनको कहेंगे कि ही प्रकार मारूं मुनि द्रोही, मैं उस मुनि द्रोही को कैसे मारूं। देखिए, ये रामायण जय निर्मय, इन्होंने राम अयन का निर्माण किया। अयन मीन्स घर, रामायण, इनकी तो रामायण है ना। राम प्लस अयन, अयन मीन्स घर, निवास, निवास का स्थान। तो इनसे पूछते हैं हम कहाँ रहे। अगस्त जी से पूछेंगे कि हम किस प्रकार मुनि द्रोही रावण को मारे। उसका मैं आप थोड़ा सा बता दूं आपको कि एक बार पुष्पक विमान दिया था राजा रघु ने कुबेर को, भेंट किया था। तो उस समय में फिर रावण के अत्याचार तो तब भी थे। तो पुष्पक यान जीत ले आवा, उससे वो पुष्पक विमान लेकर चला गया था रावण कुबेर से। अब कुबेर का तो हिम्मत नहीं थी कि वो रावण का सामना करता। वो राजा रघु के पास गए कुबेर। उन्होंने जाकर कहा कि देखो, आपने मुझे भेंट में दिया, वो तो लेकर चला गया मेरे से, रावण लेकर चला गया, अब मुझे वापस दिला दिए, प्लीज कृपया उसको वापस दिलाइए। तो रघु ने एक तीर निकाला और ये कहा कि चलो मैं देखता हूँ रावण। तभी ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा आपके वंश में राम होंगे, उनके हाथों रावण की मृत्यु होगी, आपको रावण को नहीं मारना। तो अब ये था कि तीर को कहाँ रखा जाए। तो आपको एक बात बता दूं, उस समय में जितने भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते थे और लैब्स होती थी ना, दवाइयों का सब देखा जाता था, शिक्षा का जितना भी मेडिकल साइंस या जो भी साइंस, ये सब ऋषि मुनि किया करते। तो अब ये था कि कहाँ रखा जाए। ऐसा कहते हैं कि अगस्त जी की अपनी लैब हुआ करती थी, उसमें रखा गया था उस तीर को। तो राम जी वहां जाते हैं जब अपने इस वनवास काल में, और तब उनसे कहते हैं मैं कैसे मारूं शिव मुनि द्रोही को। तो तब उनको भगवान, वो तो युद्ध काल में अगस्त जी उनको वो भी देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र, और यहाँ से उनको ये हथियार मिलते हैं अगस्त जी से। तो इनके पास आए हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। मैं बता रही हूँ आपको, भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग पर जाएं। वाल्मीकि जी से कहते हैं हम कहाँ रहें, आप बताइए कोई ऐसा स्थान हो मुनि उद्वेग न पावे कोई, जिससे मुनियों को कोई कष्ट ना हो।
तो ये वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछे मोहि की रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तय देव कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। आप मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, और मुझे ये बताइए आप कहाँ पर नहीं हो जहां पर मैं कहूँ आप वहां रहो। अब तो पूरे संसार में व्याप्त हो, सीए राम में सब जग जानी। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, जहां नहीं हो मुझे वो स्थान बता दो, मैं कहूंगा आप वहां रह जाओ। तो फिर इसमें बहुत सुंदर आता है कि कसना कहे हुआ रघुकुल केतु। आप क्यों नहीं कहेंगे रघुकुल केतु, केतु मतलब ध्वजा स्वरूप है रघुकुल की। और तुम पालक संतत श्रुति से तू, अब यहाँ आके पूरा उनका रहस्य खोल रहे हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, आप तो जगत के ईश हैं। आपके साथ जो ये जानकी जी खड़ी है ना, ये तो तुम्हारी माया है, बिल्कुल ओपन करके रख दिया सब कुछ। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग, जो जग का सृजन करती है, पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की, आपकी आज्ञा पाकर संसार का सृजन करती है, पालन करती है, और उसका संहार भी करने वाली ये जानकी जी है। अब इतना ही नहीं, जानकी जी का परिचय वो दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं जो सहस शीस अहिस महिधर, ये जो शेषनाग जी खड़े हैं ना, सहस शीस, सहस्रों शीश वाले ये जो शेषनाग जी खड़े हैं ना आपके साथ, लक्ष्मण जी शेषावतार है, लखन सचराचर धनी, ये चर अचर के सबके स्वामी भी हैं, धनी हैं। और फिर कहते हैं सुर काज धरि नर राज तन चले, दलन खल निशिचर अनि, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, आपका स्वरूप तो वचन से बुद्धि से परे है। इंद्रियों से आपको देखना चाहे पाना चाहे नहीं पा सकता। वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहे, निगम वेद भी आपको नेति नेति कहते हैं। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, फिर भी बहुत सुंदर है ये। वो कहते हैं सोई जाने, आपको कौन जान सकता है, सोई जाने देही जेही देहु जनाई, जिसको आप जन्माना चाहते हैं, मतलब जिसको आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, वही आपको जान सकता है। सोई जाने जेही देहु जनाई, और फिर जानने के बाद क्या होता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए, जो व्यक्ति तुम्हें जान लेता है वो तुम हो जाता है। मतलब कौन आके बताए, जैसे नमक की एक ढेली, एक नमक की ढेली समुद्र की थाह पाने गई कि देख के आऊं समुद्र कितना गहरा है, तो वो तो समुद्र में मिल गई, कौन वापिस कहने आएगा। और इसमें बहुत सुंदर आता है, मैंने सोचा था कि कासिद, कासिद मीन्स मैसेंजर, मैंने सोचा था कि कासिद जल्द लाएगा खबर, क्या खबर थी जाके वो खुद बेखबर हो जाएगा, वो तो भगवान में ही मिल जाएगा, कोई बताने आया नहीं। जो भगवान जिसको बताना चाहते हैं अपने बारे में, उसी को इतनी शक्ति देते हैं कि वो जान जाए, और जानता है तो फिर बताने लायक नहीं रहता। और फिर तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, ये बहुत सुंदर इनकी पूरा चलता है। वाल्मीकि जी बताते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मैं फिर भी आपको बताता हूँ, जिनके बहुत ये 14 रहने के स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरी नाना, तुम्हारी जो कथा है ना ये तो नदियों की तरह है, और जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह होते हैं, नदियां भरे ही निरंतर हो ही ना पूरे, राम कथा उसमें भरती रहती है, फिर भी वो पूरे नहीं होते, मतलब उनका मन नहीं भरता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक चौपाई और भी इस प्रसंग में नहीं वैसे आती है कि रामचरित जे सुनत अघाही,
रस विशेष जाना तिन नाही। जो रामचरित्र सुनने में, कथा सुनने में थक जाते हैं कि बहुत हो गया, उनको उनको रस आया ही नहीं, उन्होंने रस को जाना ही नहीं कि क्या होता है। बल्कि राम जी के भगवान के बारे में, राम कृष्ण शिव, इनके बारे में जान के तो ये होनी चाहिए और की इच्छा होनी चाहिए। इससे इसमें पूर्ति नहीं होती और निवृत्ति नहीं होती और इच्छा बढ़ती रहती है। तो उसमें बताते कि भाई लोचन चातक जिन करी राखे, ऐसे 14 स्थान बताते हैं। और इसमें बहुत सुंदर देते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारा जो यश है वो मोतियों की तरह है। जो भक्त होते हैं वो उन मोतियों को चुगते रहते हैं, हंस की तरह। हंसिनी जीहा जासू, जिनकी जीवा हंसिनी की तरह होती है, उन मोतियों को चुगती रहती है। आप उनके हृदय में निवास करो। और बहुत सुंदर, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो तुम्हें निवेदित करके, तुम्हें निवेदन करके, तुम्हें अर्पण करके भोजन ग्रहण करते हैं, और जो भी पट भूषण आभूषण मिलते हैं या वस्त्र धारण करते हैं, वो आपका प्रसाद समझ कर ग्रहण करें कि ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे प्रसाद भेजा। ये समझ के, ये नहीं कि शो ऑफ के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये पहना। आभूषण भी और वस्त्र भी तुम्हारा प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और तुम्हें प्रणाम करते हैं। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवार। तुम्हारे नाम को जपते रहते हैं, परिवार सहित तुम्हारा पूजन करते हैं। आप उनके हृदय में रहो। और बहुत सुंदर ऐसे कहते हुए 14 स्थान बताते हैं। और आपको ही स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, जिनके लिए स्वामी सखा माता पिता सब कुछ आप हो, उनके हृदय में आप निवास करो। और जाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए संसार से, केवल आपसे भी नहीं चाहिए, आपसे केवल स्नेह है जिसको। बसहु निरंतरता सुमन सो राहुल निज हुए। हे भगवान, हे ठाकुर, वही आपका घर है जो जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके हृदय में आप निवास करो। तो वो ऐसे फिर भी कहते हैं चित्रकूट एक ऐसा स्थान है। ऐसे 14 स्थान, मैंने 14 पूरे नहीं बोले हैं, कि आप वहां जाकर निवास, चित्रकूट में आप निवास करो। तह तुम्हार सब भांति सुपासु, वहां पर आपको सब प्रकार से ठीक रहेगा, आप वहां निवास करिए। तो भगवान वहां से चल पड़ते हैं और आगे जाते हैं। अब भगवान चित्रकूट में निवास करने के लिए पहुंचे हैं। अब थोड़ा सा हम भरत जी से भी मिल लेते हैं। इधर भरत जी चल पड़े हैं। भगवान तो राम अब चित्रकूट में निवास करने के लिए आ गए। उससे पहले मैंने बताया आपको अगस्त जी को भी मिले हैं, और यहाँ आकर वो निवास करने हैं। तो अब इधर जब वो भरत जी को वहां से चल पड़े हैं भगवान को मिलने के लिए, उनके साथ पूरा अवधवासी भी चल पड़े हैं, माताएं हैं, गुरु हैं, सब लोग चल पड़े हैं उनके साथ ही। तो वास्तव में भरत जी को आप जान लीजिए, भरत जी प्रेमी भक्त हैं, केवल भगवान प्रेम में रहते हैं। और ये कहते हैं कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। आपनी दारुण दीनता सबहि कहूं सिरुनाई। मैं अपनी दीनता बता रहा हूँ, जबकि क्षत्रिय कभी दीन नहीं होता। आपनी दारुण दीनता सबहि कहूं सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी नहीं जाई। मेरे हृदय की जलन तब समाप्त होगी जब मुझे भगवान के चरणों के दर्शन होंगे। तो ये चल पड़े हैं रास्ते में, भरद्वाज जी के आश्रम में भी ये गए। और वहां जब उनको मिलते हैं भरद्वाज जी को, तो वहां भी बहुत ये अपने को
ये कह रहे हैं मेरी माता ने जो कुछ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं क्या करूं। तो वो ये कहते हैं कि भगवान राम को भरद्वाज जी, वहां से भगवान तो चले गए भरद्वाज जी से, अब ये भरद्वाज जी के पास भरत जी आए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ। तो भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचते हैं। तो ये तो सिर्फ राम नाम जप रहे हैं। तो भरत जी ने उनकी पहुनाई की, उनका मेहमान नवाजी की। भरद्वाज जी ने मेहमान नवाजी की, रिद्धि सिद्धियों को बुलाया कि भाई ये सब अवधवासी आए हुए हैं, इनके साथ सब लोग हैं, इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो उनकी सुख सुविधा के सारे साधन यहाँ पर दिए गए। लेकिन भरत जी को तो कुछ नहीं चाहिए। वो तो प्रयागराज में जाकर वहां पर त्रिवेणी से क्या मांगते हैं, वहां जाकर वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये भरत जी कह रहे हैं, वहां पर त्रिवेणी पर आए हुए ना भरद्वाज जी के पास। तो यहाँ आकर कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। हम जितने भी संसारी हम लोग काम करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके लिए किए जाते हैं। लेकिन भगवान ये भरत जी आके कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि। और इससे पहले ये भी कहते हैं मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन मैं अपना धर्म क्षत्रिय धर्म छोड़ के भीख मांग रहा हूँ। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता। अब त्रिवेणी से मांग क्या रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण भी नहीं चाहिए मुझे, केवल क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम पर, यह वरदान नवान। मुझे केवल ये एक वरदान दो कि जन्म जन्म मुझे भगवान राम के चरणों में प्रेम रहे। प्रेम प्रेम प्रेम, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को तो है ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम के तो वश में हो जाते हैं। और भगवान तो प्रेम के बारे में उनके क्या बताया जाए, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदल देते हैं प्रेम के पाले पढ़कर, मतलब वशीभूत होकर। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। भक्त का मान टलने नहीं देते। तो यहाँ पर ये मानते हैं। अब जब ये भरद्वाज जी को कहते हैं कि मैं तो अपनी माता की, मैं भगवान को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने ऐसी माता से मेरा जन्म हुआ है। तो भरद्वाज जी कहते हैं उनको, नहीं, मैंने भगवान राम को देखा है जब वो प्रयागराज में तर्पण कर रहे थे ना। ये भरद्वाज जी बता रहे हैं भरत जी को, कहते हैं मैंने आपके प्रति उनका अनुराग देखा था जब वो तर्पण कर रहे थे। तो जैसे तर्पण करते हुए जनरली ये बोलते हैं ना, भारतवर्षे भरत खंडे, इस तरह से जब उनको तर्पण करा रहे थे, जहां भरत खंडे आता था तो जैसे हाथों में जल लिया हुआ होता था, उनके हाथ ऐसे हो जाते थे भरत का नाम आते ही। ये भरद्वाज जी बता रहे हैं उनको कि जहां आपका नाम आता था वहां पर उनके हाथ से जल छूट जाता था, मैंने अनुराग देखा। तो भगवान आपके को बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में कोई कुभाव नहीं है। और भरत जी क्या कहते हैं कि जब मैं अपनी करतूत देखता हूँ तो मैं भगवान की तरफ जाते जाते पीछे लौटने लगता हूँ, मेरे पैर पीछे होते हैं, मैं उनके पास जाने के लिए नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ। लेकिन जब मैं भगवान का स्वभाव जानता हूँ, जब वो सोचता हूँ, तो मेरे पैर जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। मेरी ये स्थिति है, भरत जी कहते हैं। तो भरत जी का चरित्र तो अगर जितने दिन लगाए जाएं उतने थोड़े हैं। और भरत जी जब चल रहे हैं तो किए जाहि छाया जलत, बादल उनके ऊपर छाया
किए जा रहे हैं। मतलब उनकी, देखिए ये भगवान का ही प्रभाव है कि भक्त को किसी प्रकार का मार्ग में कष्ट नहीं होने दे रहे। किए जाई छाया जलत सुखद बही बर्बाद। वायु बहुत सुखद, शीतल मंद सुखद वायु बह रही है, बादल छाया कर रहे हैं। तस्मग भयो न राम के जस भा भरत ही जात। जैसा मार्ग भरत के जाते समय हुआ वैसा तो राम जी के लिए भी नहीं हुआ। और अब इनके प्रेम को देखकर इंद्र को ये लगने लगा कि ये तो प्रेम इतना अधिक इनमें है, भगवान भरत जी में। तो अब भगवान तो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, इनके प्रेम में के वश में होके वो तो वापिस चले जाएंगे। तो हमारा काम कैसे होगा? भरत सकोची प्रेम बस। भरत जी तो राम सकोची प्रेम बस। राम तो प्रेम के वश में हो जाते हैं और संकोच में आ जाते हैं। इनकी बात मानकर वो तो वापिस चले जाते हैं। भरत सप्रेम पयोधी। और भरत जी हैं वो प्रेम का समुद्र है। तो बनी बात बेगरन चाहती करिए जतन छल सोधी। अपने गुरु से कह रहे हैं कुछ छल करके कुछ ऐसा करो कि इन दोनों की भेंट ना होने पाए। कि ये तो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के समुद्र हैं और भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। भरत सकोची प्रेम बस। संकोच में आ जाएंगे और वो तो साथ चल देंगे, हमारा काम रह जाएगा, हमारे असुरों का नाश कौन करेगा। तो गुरु को जाकर इंद्र कह रहे हैं कि आप कुछ छल करिए भक्त के साथ। तो भक्त उनके गुरु बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो उत्तर देते हैं, उनके गुरु कहते हैं वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने। देव गुरु मुस्कुराए, बृहस्पति जी वो मुस्कुराए, कहते हैं कि तुम हजार नयनों वाले होकर भी तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितने बड़े भक्त हैं। मायापति सेवक सन माया। मायापति का जो सेवक रहा है, मायापति भगवान राम है, उनका सेवक जा रहा है, उसके सेवक के साथ तुम माया करोगे। करई ते उलटी परई सुर राया। हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के राजा इंद्र, अगर मायापति के सेवक के साथ माया कोई करेगा तो उल्टी पड़ जाएगी। मतलब क्या होगा कि वो माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल दे। तो तुम इस चक्कर में मत आओ। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव। रघुनाथ का क्या स्वभाव है? निज अपराध रिसाई न काऊ। उनका अपराध, आप भगवान को कुछ भी कह दो, उनको कोई फर्क नहीं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये ध्यान रखना अपने लिए, हमारे लिए भी है कि कभी भी भगवान के भक्त का, किसी संत का अपराध मत। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। उसको राम के रोष की अग्नि में जलना पड़ेगा, जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा। तो ये उनके गुरु बता रहे हैं। इस प्रकार देवताओं ने बहुत बार ऐसा रहा कि भरत जी का प्रेम देखकर वो कहते हैं कि इंद्र बार बार आके कहते हैं, देवता कहते हैं कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ माया फैलाओ, भरत जी और इनकी भेंट ना हो। अब भरत जी वहां भी जब पहुंचते हैं, भगवान को मिलते हैं, मैं अब भगवान के पास चलते ही हैं, भरत जी और इनका मिलन हो जाए भगवान राम, क्योंकि अयोध्या कांड आज हमारा पूर्ति हो जानी चाहिए। और जब भगवान उनको जाके भगवान बैठे हैं, भरत जी इनके पास पहुंच गए हैं और वो जाकर क्या करते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाथ। लकुट कहते हैं डंडा। जैसे उन्होंने भगवान को देखा, भरत जी ने भूतल पर लकुट की नाई, डंडे की तरह उनके
चरणों में मतलब निराधार जैसे कोई चीज गिरती है, ऐसे वो भगवान के चरणों में गिर गए। तो जब भगवान ने देखा कि ये भरत जी आए हैं, तो उन्होंने बरबस लिए उठाई। भगवान ने बरबस लिए उठाई। एकदम से उन्होंने उनको, भरत जी को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। सब हैरान होकर देखने लगे कि कैसे भगवान राम की का और भरत जी का मिलन हो रहा है। जब भगवान को ये पता लगा इससे पहले कि भरत जी आए हैं, उन्हें क्या हुआ, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। अधीर हो गए प्रेम में भगवान, इतने ज्यादा अधीर हो गए, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। आप इमेजिन करिए, जब उन्होंने देखा भरत जी आए हैं तो इतने अधीर हो गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर हो गए। ऐसा नहीं कि केवल भक्त भगवान को मिलने के लिए अधीर होता है, भगवान भी भक्त को मिलने के लिए अधीर होते हैं। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहीं उनके वस्त्र गिरा, कहीं निशंग कहते हैं उनका जो तरकश था, धनुष कहीं गिरा है, कहीं तीर, मतलब उनको कोई सुध ही नहीं रही इन सब की। एक्चुअली ये सारों के पट कहते हैं, जो आवरण आया हुआ होता है, इस तरह से सारे सिंबॉलिक इनके हैं। लेकिन भगवान का इस समय प्रेम देखने वाला है। बरबस लिए उठाई, लाए कृपा निधान, भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। आप अगर चित्रकूट गए हैं, वहां पर देखिए जहां भगवान राम और भरत जी का मिलन हुआ, जिस स्थान पर हुआ वहां पत्थर पिघले हुए। इनके प्रेम से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी से पत्थर पिघल गए। तो ये इनका दिव्य प्रेम था। और अब इनका भरत जी और भगवान राम का संवाद चलता है। संवाद में भरत जी हर तरह से ये कहते हैं कि मैं आपके आगे बहुत मंद हूँ, मैं सदोष हूँ, मैं राज्य नहीं कर सकता। ये जो राज्य है आपकी अमानत है, आप ही करेंगे। मैं राज्याभिषेक की सारी सामग्री आपके लिए लाया हूँ। और सारे तीर्थों का जल लेकर गए थे भरत जी, पूरे उनके अभिषेक की सामग्री लेकर गए हुए हैं, राज्याभिषेक की। गुरु तो साथ है ही, वशिष्ठ जी। तो वहां जाके कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है चौपाई, हृदय हे रिहार सब ओरा। मैं चारों ओर से हार चुका हूँ, एक ही भांति भले ही भल मोरा। मेरी अगर भलाई है तो एक ही प्रकार से है, गुरु गोसाई साहब सिय राम। मेरे गुरु और सिया राम जी ही सब कुछ है, लागत मोहि नीक परिणाम। इसलिए मुझे इसका परिणाम अच्छा होगा। मैं आपके पास, भगवान को कहते हैं, आया हूँ। तो यहाँ रहते हुए, यहाँ आकर भरत जी उनको 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 उनके आगे बातें रखते हैं। हर एक में हम नहीं जा पाएंगे। तो उनको कहते हैं, मैं आपका राज्याभिषेक करने के लिए सामग्री लाया हूँ, आप राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए और राज्याभिषेक कराइए और आप वापस चलिए। दूसरा कहते हैं कि या फिर ऐसा करिए, अगर आप वापस नहीं चलते तो आप जाकर राज्य करिए, आपका अभिषेक होगा, आपका राज्य है, आप राजा हैं। मैं आपके, अगर वन जाना जरूरी ही है तो मैं आपके बदले वन जाता हूं। दूसरा ये। तीसरा वो कहते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, लक्ष्मण जी वापस चले जाएं अयोध्या और मैं आपके साथ
वन चल मैं चलता हूँ, लक्ष्मण जी को आप वापस भेज दीजिए। मतलब इनका जो पूरा वार्तालाप होता है उसका जिस्ट ये कुछ कहते हैं भरत जी। और चौथा क्या कहते हैं, हम तीनों भाई तो वन चले जाते हैं, आप कृपा करके अयोध्या वापस लौट जाइए। अगर वन जाना ही है तो हम तीनों भाई चले जाते हैं और आप वापस लौट जाइए। तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वही कीजिए, मैं आपके शरण में। यही विधि प्रभु प्रसन्न, करुणा सागर, आप तो करुणा सागर हैं। इसमें ये कहते हैं कि आप वही करिए। तो सब कुछ चलते हुए फिर भगवान तो खैर कहाँ जाने वाले थे, उनको तो अपने बहुत कुछ काम करने थे कि राक्षसों का वध करना था। अनेक ऋषि मुनि उनकी इंतजार कर रहे थे कि भगवान आए हमें दर्शन दें। तो भगवान तो वापिस खैर नहीं गए। तो भरत जी ने ये कह दिया कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, आप मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। तो भगवान की तो ने यही कहा, जाओ तुम राज्य करो। और अब भरत जी ये कहते हैं कि मैं तो सारे तीर्थों का जल लाया हुआ हूँ आपका अभिषेक करने के लिए, इसका मैं क्या करूं। तो भरत जी कहते हैं, भगवान कहते हैं उनको, ऐसा करो, आप ये तीर्थों का जल, यहाँ पर एक कूप है, कुआं है, उसमें आप डाल आइए, जिससे वो पवित्र रहेगा। और प्रेम समेत सनेम निबज्जत प्राणी होई विमल वचन मन बात। जो इस कूप में स्नान करेगा वो मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएगा। तो उस तीर्थों का जल और उस कूप में डलवाया गया, उसको भरत कूप कहते हैं। चित्रकूट में है ये कूप। और इसमें 4 वो घिरनियां सी लगी होती है ना चारों तरफ। तो ऐसा कहा जाता है, हर उससे पानी लेने के लिए वो लगे हुए हैं, छोटी छोटी बाल्टियां हैं। पानी लेकर आप, कुआं एक ही है लेकिन जिस साइड से आप पानी लेते हैं, कहते हैं चारों साइड्स के पानी का टेस्ट अलग है। इसका नाम भरत कूप रहा। तो भरत जी ने कहा कि ये सामग्री है और मुझे कोई अवलंब दीजिए। खैर भरत जी जाते हैं, चित्रकूट के दर्शन करते हैं, गुरु के साथ जाते हैं, वशिष्ठ जी के साथ दर्शन करते हैं। और फिर जब लौट के आते हैं तो उनका मन है मुझे कोई अवलंब मिले, कोई आश्रय मिले, तभी मैं वापस जा सकता हूँ। तो भगवान प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लोनी। भरत जी ने, भगवान ने उनको अवलंब के रूप में, आश्रय के रूप में अपनी खराउं दी और सादर भरत शीस धरी ली। भरत जी ने उनको सादर अपने मस्तक पर रख लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये 2 जो खड़ाऊ हैं। अब कई लोग कहते हैं भगवान तो नंगे पैर गए थे तो खड़ाऊ कहाँ से आई। तो उनका अभिषेक करने के लिए उनकी चरण पादुका भी लेकर गए थे भरत जी। तो भगवान ने वो एक बार चरण स्पर्श करा के उनको दी और वो लेकर भरत जी चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये 2 पहरेदार हैं, वो उनको प्रेम सहित लेकर चल पड़े हैं। और नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाधि। जो ये चरण पादुका थी उनकी रोज पूजा कर
Okay. आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रही। प्लीज वेट करिएगा, अभी उनका। हाँ जी, राम राम। तो थोड़ा सा कनेक्शन हो गया था। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। भरत जी रोज उनकी पूजा करते हैं। नंदीग्राम में रहे थे ये, थोड़ा दूर है वहां से। नंदीग्राम में भरत जी वहां पर पर्ण कुटी बनाकर, पत्तों की एक कुटिया बनाकर, भरत राम जी तो खैर वन में रह ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी वनवासियों वाला जीवन ही जिया। और नित्य पावरी प्रीति न हृदय समान, मांगी मांगी आयस करत, राज काज बहुभागी। जो भी राज्य का कार्य करते थे वो भगवान जी की चरण पादुका से पूछ पूछ कर करते थे कि कैसे किया जाए। पुलक गात ही सिय रघुबीर, उनका शरीर पुलकित रहता था भगवान के ध्यान में। और हृदय में कौन है? भगवान राम और सीता जी उनके हृदय में थी। जीह जा नाम जप लोचन नीरे, वो राम 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 जपते रहते थे और उनकी आंखों से अश्रु बहते रहते थे। तो इस प्रकार देह दिनहु दिन दुबरी हुई, शरीर तो दुबला हो रहा था दिनों दिन का, लेकिन तेज बढ़ रहा था। तेज निरंतर भरत जी का बढ़ रहा था, शरीर उनका दुबला हो रहा था। और इस तरह से वो उन चरण पादुका के आश्रय से, और चरण पादुका उनको मार्गदर्शन भी करती थी। भगवान की हर चीज चिन्मय है, भगवान का हर हर उनके वस्त्र, उनका हर कुछ चिन्मय है। तो वो उनसे बात करती थी। मैं अभी कह रही थी आपको, केवल ये सजाने की चीज नहीं थी, वो सजीव थी, बोलती थी। तो इस प्रकार वो भरत जी ने सन्यासियों वाला जीवन बिताया। भगवान को तो वनवास मिला था, ये भी वनवासियों की तरह नंदीग्राम में रहकर भगवान का पूजन भी करते थे और राज्य भी चलाते थे। और अंत में बहुत सुंदर कहते हैं तुलसीदास जी इस अयोध्या कांड के अंत में, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो ऐसे नियम कौन पालन करता। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठी, राम सन्मुख करत। भरत जी का चरित्र अगर नहीं होता तो हम जैसे शट कैसे भगवान की तरफ लगते। तो भरत चरित्र करी नहीं, ये अब तो फलादेश बता रहे हैं उसका कि भरत चरित्र करी नहीं, नियम से जो भरत के चरित्र को पढ़ता है, तुलसी जे सादर सुनहि, सुनता है, पढ़ता भी क्या, सुनता है। जो भरत जी के चरित्र को सुनता है रोज, सीय राम पद प्रेम, उनका सीय राम के चरणों में, भगवान सीता राम के चरणों में प्रेम अवश्य होई, भवरस विरति, भगवान के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार से वैराग्य होगा। ये गारंटी से कह रहे हैं, अवश्य होई भवरस विरति,
भव रस से, संसार में जो हमें रस आता है ना, उससे वैराग्य हो जाएगा। तो हमें भव रस से वैराग्य ही चाहिए और भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। इसके साथ ही भरत चरित्र भी पूर्ण, तो कैसे कहूँ पूर्ण होता है, तो भरत चरित्र का हमने आनंद लिया। और राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम ही सुनायऊं सोई। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे भगवान, आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। जय सिया राम, राधे राधे। कल हम